हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के पोलराइजेबिलिटी और फेजान रूल। ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर में हमने रेजोनेंस, वैन डेर वाल्स फोर्स और हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ ली है। सो जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लेना आप जाके, ठीक है, प्लेलिस्ट में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम करेंगे पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोलरिटी क्या होती है। ठीक है, जब कोवलेंट बॉन्ड हमारा फॉर्म होता है दो सिमिलर एटम्स के बीच में, ठीक है, तो वो 100% कोवलेंट होता है नेचर में, तो वो नॉन पोलर कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कि H2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, वाइल इट इज़ फॉर्म बिटवीन डिसिमिलर एटम देयरफॉर इट इज़ नॉट 100%। जब वो तो देखिए, जब वो फॉर्म होगा डिसिमिलर के एटम के बीच में तो वो नॉन पोलर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सम पोलर करेक्टर हो सकते हैं विच इज़ बेस्ड अपॉन डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्ड एटम। ठीक है, दो बात पढ़ी हमने, सिमिलर एटम में नॉन पोलर होगा 100% और डिसिमिलर में नहीं होगा। ओके, तो पोलर करेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ बॉन्डिंग एटम्स। ठीक है, जो हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें ये पूछ सकते हैं, तो इसमें काम आते हैं हमारे। ठीक है, पूछ लेंगे पोलर करेक्टर डायरेक्टली होता है, इनडायरेक्टली होता है, तो आपको बताना होता है पूरा प्रूफ करके। ठीक है, इन दिस डिफरेंस ये सारा आप पढ़ लेना। ठीक है, एक ही बात है सारी इसको करेक्टर के ऊपर। अब आते हैं पॉलिजिबिलिटी के ऊपर। आयनिक कंपाउंड जैसे कि एनायन या कैटायन हो गया वो प्रेजेंट होते हैं इन दिस आयंस में, तो पॉलिजिबिलिटी पढ़ते हैं। पॉलिजिबिलिटी मेन क्या होती है, वो फिनोमिना होता है जो कंपाउंड चेंज कर लेता है कोवलेंट कंपाउंड में। ठीक है, उसको हम कहते हैं पॉलिजाइजेशन और उस फिनोमिना को हम कहते हैं पॉलिजिबिलिटी। दोबारा बताती हूँ, देखो पूरा पढ़ के, तो दोबारा बताती हूँ आपको, वो फिनोमिना जो आयनिक कंपाउंड को चेंज कर लेता है, ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड में, उसी हम पॉलिजिबिलिटी कहते हैं। एक छोटी सी बात है और इसके लिए हम पूरा ही पढ़ते हैं, पैराग्राफ बताती हूँ मैं आपको। आयनिक कंपाउंड कैटायन और एनायन आर प्रेजेंट इन दीज आयंस। ठीक है, आयनिक कंपाउंड में कैटायन और एनायन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन दीज आयन कैटायन जो होगा वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन एनायन से। ठीक है, और न्यूक्लियाई होता है कि जब एक एनायन और एक कैटायन होगा तो बीच में क्या होगा, रिपल्शन तो होना ही है और अट्रैक्शन भी हो गई है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस में होता ही है repulsion and attraction. The polarization take place and this polarization electron cloud and expanded due to these reason the sharing of electron between two ions in increase. तो जब शेयरिंग जो होगी वो इलेक्ट्रॉन की, जब जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की दोनों आयंस के बीच में, वो इंक्रीज हो जाएगी। अब वो चेंज कर लेगा आयन से इसमें कोवलेंट बॉन्ड में। ठीक है, उस फिनोमिना को हम कहते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ये आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आयनिक कंपाउंड जब चेंज होता है कोवलेंट बॉन्ड में उसको हम कहते हैं पॉलिजिबिलिटी। ठीक है, ओके, जैसे कि ये रहा कैटायन प्लस कैटायन है एनायन है, दोनों में अट्रैक्शन रिपल्शन होगा तो पोलराइजेशन आयन फॉर्म होगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, जब पोलराइजेशन फॉर्म होगा दोनों के बीच में तो क्या हो जाएगा, एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ओके, नीचे पढ़ते हैं। सिमिलरली पॉलिजाइजेशन बाय आयन विद कैटायन में ऑल्सो बी पॉसिबल। द पॉलिजाइजेशन पावर ऑफ कैटायन एनायन बेस्ड अपॉन द चार्ज ऑफ एनायन एज वेल एज साइज ऑफ आयन। ये किस पे बेस्ड होता है, चार्ज आयन पे कैसा चार्ज है और साइज आयन्स का। ठीक है, तो ये इस पे बेस्ड होता है, ये याद रखना आप। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलिजिबिलिटी। आप सबको समझ में आ गया होगा, जितनी कोई दिक्कत हो वो आप कमेंट में पूछ लें। अब हम करेंगे फेजान रूल। ठीक है, तो फेजान रूल क्या होता है, हमने पढ़ ली पॉलिजिबिलिटी, पढ़ ली, अच्छी तरह समझ में आ गया ना सबको। सो अब हम फेजान रूल इजीली समझ सकते हैं। तो फेजान ड्यू टू पोलराइजेशन की वजह से जो आयनिक कंपाउंड में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि सॉलिबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अफेक्ट करती है पोलराइजेशन को, तो ऑफ आयनिक कंपाउंड के, तो वो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इसकी हेल्प से, फेजान रूल की हेल्प से। ठीक है, ईजीली बात है, इसकी हेल्प से हम जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो कि आयनिक कंपाउंड को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज़, जैसे कि हायर द चार्ज ऑफ कैटायन एनायन, तो हमने पढ़ा भी पीछे कि जितना ज़्यादा आयनिक कंपाउंड पे कैटायन या एनायन हायर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा पॉलिजिबिलिटी हाई होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा क्या होगा, हायर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा हायर पॉलिजिबिलिटी होगी। इसी के ईजी है ये, तो एग्जाम्पल जैसे NaCl, MgCl2, AlCl2 एक्सेट्रा। हैंस इन दीज आयंस सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड जैसे कि ऑर्डर दिए हैं चार्ज ऑफ कैटायन Na पॉजिटिव, फिर सबसे पहले होता है हमारा, सबसे ज़्यादा होगा एल्यूमिनियम पे, फिर मैग्नीशियम पे, फिर Na पे, सोडियम पे। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये कोवलेंट करेक्टर के मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये सारी हमने लिखवा रखी हैं, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इसमें, इन केस ऑफ कोवलेंट आयन पे किस पे होगी पॉलिजिबिलिटी, ऑर्डर कैसा होगा, FON पे। ठीक है, ये सारा। नेक्स्ट हमारा इफेक्ट है स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन।
स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन हाइयर विल बी द पॉसिबिलिटी। अगर केटायन पे हाई स्मॉलर साइज होगा, ठीक है, तो हमने पढ़ा कि एक तो चार्जेस और साइजेस, दो चीज़ तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो हमने चार्ज पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे साइज। तो जितना ज़्यादा स्मॉलर साइज होगा उतनी ज़्यादा हाइयर जो है उसकी पॉसिबिलिटी होगी, बेसिस ऑन द रूल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड में भी आइडेंटिफाई, ठीक है। इससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे नेचर कैसा है कंपाउंड का, ओके। जैसे कि NaCl, MgCl, Na पे कितना है उस ऑर्डर ऑफ साइज के अकॉर्डिंग हम इसको आराम से ऑर्डर ऑफ पॉसिबिलिटी बता सकते हैं। तो Mg2 पॉजिटिव में ज़्यादा होगा Na से, ठीक है। और हैंस नेचर ऑफ सॉल्ट आयनिक विद रिस्पेक्ट इन पोलर करेक्टर NaCl, MgCl विद रिस्पेक्ट नॉन पोलर, मेल्टिंग पॉइंट जो होगी वो NaCl में ज़्यादा होगी MgCl से, ठीक है। हाइयर द साइज ऑफ एनायन, अब हमने कैटायन का पढ़ा था साइज, अब हम पढ़ेंगे एनायन का। तो जितना ज़्यादा साइज होगा एनायन का, आयनिक कंपाउंड का, वो इंक्रीज़ होगा, जो पॉलिजिंग पावर होगी वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। इसमें जो है कैटायन में क्या हो रहा था कि साइज जो है कैटायन का स्मॉलर होगा, ठीक है, तो उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हाई होगी। इसमें अलग है, इसमें क्या है, एनायन का जितना साइज ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हाई होगी, ठीक है। इसका ऑर्डर हमने दे रखे नीचे, ऑर्डर ऑफ पॉसिबिलिटी, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट करेक्टर इन सॉल्ट्स, ठीक है, आयनिक करेक्टर, ये सब आप स्क्रीनशॉट लेके कर लेना। नॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि NaCl और AgCl में होता है, ठीक है, हम कॉन्फ़िगरेशन करके अकॉर्डिंग टू ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, पॉलिजिंग पावर बता सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ फेजान रूल, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है हमारी एप्लीकेशन, रिप्रेजेंट द आयनिक और कोवेलेंट करेक्टर, ये तो पता ही है, आयनिक और कोवेलेंट करेक्टर हम इससे बता सकते हैं डिफरेंट सॉल्व का, ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड्स का। नेक्स्ट है हमारी इट रिप्रेजेंट सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ये जो है सॉल्ट की सॉलिबिलिटी बता सकती है वाटर में भी, ठीक है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में। थर्ड है रिप्रेजेंट करता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्ट, ठीक है। फोर्थ है रिप्रेजेंट, नेक्स्ट है फोर्थ, रिप्रेजेंट करता है कलर ऑफ सॉल्ट। फेजान रूल इज एप्लीकेबल टू रिप्रेजेंट द कलर ऑफ डिफरेंट सॉल्ट एज वी नो जनरली कलर सॉल्ट फॉर्मेशन टेंडेंसी इज द फिनोमिना ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। जो कलर सॉल्ट फॉर्मेशन होती है टेंडेंसी हमें पता है कि किसके पास होती है, इतनी टेंडेंसी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास होती है, ठीक है, एक्सेप्ट मरकरी, ठीक है। इन सिंपल सॉल्ट ऑफ ऑन अ कैटायन हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल देयरफॉर इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड। तो बताया कि जो सिंपल तो हमें पता है कि सिंपल सॉल्ट कैटायन जो होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं अपने वैलेंस शेल में, तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं उनके इलेक्ट्रॉन। आफ्टर एब्जॉर्प्शन होने के बाद उनकी जो एनर्जी होती है वो रिटर्न ऑन द स्टेट पे आ जाती है, ओरिजिनल स्टेट पे, ठीक है। एमिशन जो होता है एनर्जी का, अमाउंट ऑफ एनर्जी वो यूज़फुल होती है डिफरेंट कलर में, वो डिफरेंट कलर शो करती है उनकी। सो सिंपल सॉल्ट आर कलर, ठीक है, सम सिंपल सॉल्ट्स आर कलर्ड जो होते हैं, ठीक है। तो हम वो फेजान रूल के हेल्प से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। आप इसको अच्छे से समझ लेना, नोट्स बना लीजिए और याद करना शुरू कर दीजिए अभी से ही, आगे के लिए आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। सो हमने फेजान रूल और पॉसिबिलिटी इस लेक्चर में कवर कर लिया है। नहीं समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट में पूछ लेना। ओके बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट।